अगर कुछ अधिकारियों को 4 पैसे कमाने के लिए, रिश्वतखोरी के लिए अगर वो इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, तो वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है बोलो, हम चंदा जमा करके भीख मांग के आपकी झोली भर देंगे, लेकिन इन ज़रूरतमंद के ऊपर अन्याय मत करो। किसी भी तरीके का अन्याय मेहनत करने वाले ईमानदार लोगों पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं ज़ैद अहमद। आज हम लोग नांदेड़ के कलेक्टर ऑफिस के सामने मौजूद है और यहां पर काफ़ी तादाद में होम गार्ड ऑफिसर्स मौजूद है। तो हम आइए जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या डिमांड है और ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाम बताइए आपका। शेख जाकिर शेख महबूब। सर, ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं तो इसकी क्या वजह है? जी, हमारे को जो हमारे ऊपर अन्याय हुआ है और हमको जैसा कि 2010 के जो लोग जीआर आया था हमारे को कि भाई 2010 के लोगों को जो रिटायर हुए ले, जो अपात्र हुए ले, उनको ले लो बोल के। तो ऐसा जीआर आया हुआ है, पर उस पर अमल बजावनी अभी तक नहीं हुई। और हमारे पे बार बार जैसा ऑफिस में हम जा रहे हैं, हमारे को कब आता सर, हमारा नंबर कब ले रहे हैं हमको, हम बार बार पूछ रहे हैं। हमारे परिवार सर अधिकारी हैं, तो उनको बार बार जाकर पूछा जाए तो उनको क्या बोलना जा रहा है कि वो मुंबई से जैसा आदेश आ जाएगा तुमको लिया जाएगा, मुंबई से जैसा आदेश आएगा आपको लिया जाएगा, ऐसा बार बार बोल रहे हैं। और 2 साल हो गए सर अभी तक। हमको तो 22 में ले लो बोले थे, 22, 23, 24, ये 2024 चल रहा, अभी तक हमको अमल बजावनी नहीं हुई। हमारे पे अन्याय ही हो रहा है जी। मगर बात नहीं कर रहे, खाली दूर से देख रहे, मगर नज़दीक आके कोई बात नहीं कर रहा। उनका काम है आके समस्या पूछना, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या अड़चन है, क्यों नहीं लिए, इसके बाद लेंगे, थोड़ा रुको, ऐसा सब्र करो, ऐसा कुछ बात नहीं कर रहे। आके जाके मुंह देख के चले जा रहे उन्हें, ऐसा है सर। जब भी हम लो बोल के बोल रहे हैं उनको कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, बता रहे तालुका प्लस होगा, ज़िला प्लस हो गया, बिलोली हो गया, भोकर हो गया, हमको लो बोला जा रहा। उन्होंने बोल रहे कि भाई हम तुमको लेंगे पर जगह नहीं है हमारे पास अवेलेबल। और अचानक भर्ती निकाले सर उन्होंने, 350-55 आदमियों की जगह खाली है बोल के भर्ती निकाली है। नवी भर्ती लेने का ये क्या मतलब है कि भाई हमको पुराने लोगों को, हालांकि हम सबको मालूमात है कि भाई हर चीज़ एक्सपीरियंस है, पुलिस वालों के साथ खांदे को खाना लगा के काम किए हुए हैं हम, और हमारे को अचानक से बाहर कर एकदम नवी भर्ती, नवी यंग बच्चे, उनका रहने का खर्चा, फिर उनकी ट्रेनिंग पे खर्चा, ये इतना खर्चा शासन कैसा संभालेंगे। हालांकि हमको ले लो बोल के जीआर आया सर, हमको लेने के बजाय उन्होंने नवी भर्ती कर ले रहे। तो ये क्या मसला है, आप ही हमारा एक सॉल्व करो सर, हमारी एक विनंती है आपसे। नांदेड़ शहर और नांदेड़ ज़िले में जब भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला इस खड़ा धरने में होता वंचित है, बहुजन आघाड़ी तो के लॉ एंड महाराष्ट्र ऑर्डर के अध्यक्ष मसले को फारूक हैंडल अहमद करने ही के मौजूद लिए थे। भारत आइए में सुनते हैं ही, फारूक नांदेड़ अहमद और ने क्या महाराष्ट्र कहा। ही नहीं, पूरे देश में जितने पुलिस कर्मचारियों की ज़रूरत है उसकी तुलना में हम 10 गुना कम है। यानी और 10 गुना पुलिस अधिकारी बढ़ भी जाएंगे तो हम एवरेज से भी नीचे रहेंगे। इसके बावजूद जब पुलिस प्रशासन को वाहतुक से लेके मिरौनुक तक और वीआईपी के प्रोग्राम से लेके राजनीतिक रैली तक जब अतिरिक्त फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तब ये लोग तात्पुरते तौर पे, वो भी बहुत ही छुटपुट मानधन देकर जिनकी सेवा लेते हैं उनको होमगार्ड कहते हैं। होमगार्ड जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला पाठीचा कना या रीढ़ की हड्डी जिसको बोला जाएगा, एक ऐसा सेवक होता है जो छोटे से मानधन के लिए अपने सब काम छोड़कर सेवा में आता है। और 1987 से 1990 से जो लोगों ने होमगार्ड की सेवा लिए थे, ऐसे 2015 तक के सभी होमगार्ड को अतिरिक्त ठहराकर उनको काम पे से निकालने का पाप प्रशासकीय अधिकारियों के गलती से किया गया था। उसके बाद 2022 में इनको ऑर्डर मिला कि जितनों का अतिरिक्त ठहराकर बाहर कर दिए गए, जहां पर भी ज़रूरत होगी पहले प्राधान्य से इनकी भर्ती करो। वो भर्ती न करते हुए अब नए लोगों की भर्ती करने का घाट कुछ अधिकारी कर रहे हैं। अब सीधी बात है कि पुराने लोगों को लेंगे तो वो वेल ट्रेंड है, वो अनुभवी है, उनको लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है इसका अनुभव है। वो जब आएंगे तो वो कोई आपको चिरी मिरी देकर नहीं आएंगे, वो सीधा ताट आएंगे क्योंकि उनके पीछे अनुभव है। तो वो कोई रिश्वत नहीं देंगे। हो सकता कुछ अधिकारियों को नई रिश्वतखोरी करनी है,
इसलिए वो नहीं भर्ती कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि नांदेड़ में 200-250 लोग तो है अतिरिक्त ठहराए वाले, आप ये 300 को लेने के बाद और 800-1000 को लेने की ज़रूरत है। नांदेड़ में इतनी रिक्वायरमेंट है फोर्स की, तो आप पहले इनको ले लो और उसके बाद नई भर्ती भी करो। लेकिन पहले जो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने सेवा दी है उन लोगों को पहले लेना चाहिए और उसके बाद नई भर्ती आप करो, उसके लिए किसी का विरोध नहीं है। लेकिन इन लोगों का पूरा जब तक समायोजन नहीं हो जाता तब तक नए लोगों की भर्ती नहीं करना चाहिए। अगर कुछ अधिकारियों को 4 पैसे कमाने के लिए, रिश्वतखोरी के लिए अगर वो इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं तो वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है बोलो, हम चंदा जमा करके भीख मांग के आपकी झोली भर देंगे। लेकिन इन ज़रूरतमंद के ऊपर अन्याय मत करो, ये लोगों का अधिकार है। एक आस है इनको, क्योंकि उन्होंने आपके डिपार्टमेंट में सेवा दी हुई है और वो सेवा देने के बदले उनको इस डिपार्टमेंट से एक अटैचमेंट है। मैं जिला प्रशासन को भी अपील करता हूं और कल हम माननीय जिलाधिकारी साहब को मिलकर इसमें हस्तक्षेप करने के लिए बोलेंगे। हम ज़रूरत पड़ती है तो एडिशनल एसपी साहब और आईजी साहब को भी मिलेंगे, उनको भी कहेंगे कि न्यायिक भूमिका लीजिए, अन्याय मत कीजिए। अगर आप खुली आंखों से किसी पे अन्याय कर रहे हैं और सब खामोश बैठेंगे ऐसा लगता है तो इस ज़िले के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी ताकत से काम करती है। किसी भी तरीके का अन्याय मेहनत करने वाले ईमानदार लोगों पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके साथ हम आज आंदोलन में समर्थन देने आए हैं, कल रास्ते पे उतर के आंदोलन करने की हमारी खुद की भी तैयारी है। हम रास्ते पे उतरेंगे, ज़रूरत पड़ती है तो झंडा डंडा लेकर हम इनके हक के और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे।